तसव्वुर करें, आप एक ऐसी जगह पर है जहां ना कोई तकलीफ है, ना थकन, ना बीमारी, ना उदासी, जहां हर ख्वाहिश पल झपकते पूरी हो रही है, जहां आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है और कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या आप जानते हैं जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जन्नत में खूबसूरत महलात होंगे, नहरें होंगी, खाना होगा, हुरें होंगी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकन और गहरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्नत की वो सबसे बड़ी नेमत क्या है जिसके सामने बाकी सब नेमतें छोटी लगने लगती हैं। आखिर तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा नुक्ता है जो आपकी सोच बदल देगा। जन्नत का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, मगर साथ ही ये भी फरमाया कि वहां ऐसी नेमतें हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी दिल में इनका ख्याल भी नहीं आया। यानी जन्नत वो मकाम है जहां इंसान का तसव्वुर खत्म हो जाता है और अल्लाह की रहमत शुरू होती है। जब हम जन्नत के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले खूबसूरत घर, नहरें, फल और आराम आता है। लेकिन जन्नत की असल हकीकत ये है कि वहां हर चीज मौजूद होगी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कुछ चीजें मादी नहीं बल्कि रूहानी होंगी। यानी असल खुशी चीजों में नहीं होगी, असल खुशी एक और चीज में होगी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह को देखना। जी हाँ, जन्नत में सबसे बड़ी खुशी ये नहीं होगी कि हमें महल मिल गया, ना ये कि हमें नहरें मिल गईं, ना ये कि हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई। असल सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अहले जन्नत अपने रब को देख सकेंगे। और सोचें, जब एक इंसान जो पूरी जिंदगी सिर्फ ईमान के साथ अल्लाह को मानकर गुजारता है, आखिरकार उसे अपने रब का दीदार नसीब हो जाए, तो इस लम्हे की खुशी का अंदाजा दुनिया की किसी खुशी से नहीं लगाया जा सकता। सोचें, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में अंधेरे में रहा हो और अचानक उसे सूरज की रोशनी मिल जाए। लेकिन यहां तो बात सूरज की भी नहीं, ये तो इस हस्ती की मुलाकात है जिसने सूरज बनाया। ये वो लम्हा होगा जब जन्नत की तमाम नेमतें पीछे रह जाएंगी, क्योंकि इंसान सिर्फ एक चीज को देखना चाहेगा, अपने रब को। लेकिन जन्नत सिर्फ एक नेमत पर खत्म नहीं होती। वहां ना थकन होगी, ना बीमारी होगी, ना बूढ़ापा होगा, ना गम होगा, ना जुदाई होगी। हर इंसान हमेशा जवान रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, और जन्नत में हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो दिल में आएगी। लेकिन एक खास बात याद रखें, ये सब नेमतें भी इस सबसे बड़ी नेमत के सामने छोटी हैं। अब सवाल ये है कि हम इस नेमत के काबिल कैसे बने। जन्नत सिर्फ ख्वाहिश से नहीं मिलती, जन्नत एक सफर है। ईमान, नेक आमाल, सब्र, नमाज, सच्चाई और अल्लाह की इताअत, ये सब वो रास्ते हैं जो जन्नत तक ले जाते हैं। दुनिया की हर चीज आर्जी है, आज है कल नहीं, लेकिन जन्नत हमेशा के लिए है। और जन्नत में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं होगी कि हमें क्या मिला, बल्कि ये होगी कि हमें किसने दिया। और जब अल्लाह खुद अपने बंदों को अपने सामने बुलाएगा तो वो लम्हा पूरी कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी होगा। सोचें, जब जन्नती लोग कहेंगे हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन असल खुशी तो अब आई है, और फिर वो अपने रब को देखेंगे। वो लम्हा ना अल्फाज में बयान हो सकता है, ना सोच में सिमट सकता है। बस एक एहसास होगा, यही असल जिंदगी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जो जन्नत में अल्लाह की रहमत और उसके दीदार से नवाजे जाएंगे, तो आज से अपनी जिंदगी बदल दें, नमाज को मजबूत करें, नेक आमाल अपनाएं और गुनाहों से बचें। अहादीस मुबारका में आता है कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुम खुश हो? वो कहेंगे, हाँ ए हमारे रब, हम क्यों ना खुश हों जब आपने हमें जन्नत अता फरमा दी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत दूं? अहले जन्नत हैरान होकर कहेंगे, ए रब, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? तो अल्लाह ताला अपना पर्दा हटा देंगे और अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे। इस वक्त उनकी खुशी इतनी बढ़ जाएगी
کہ جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے بھول جائیں گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کی آنکھیں اللہ کے جمال لامحدود سے بھر جائیں گی، وہ جمال جسے دیکھ کر حوریں بھی شرمائیں گی، وہ نور جس کے سامنے سورج بھی مدھم لگے گا۔ حضور اللہ ہماری حسام نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سوچیں، وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سانس دی، جس نے ہمیں رات دن دیے، جس نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی، آخرکار اسی ہستی کا دیدار، یہ وہ انعام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکامات پر عمل کیا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت الفردوس حاصل کرنے کا راستہ بہت واضح ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، دل سے توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جنت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم نعمت سے نوازے، آمین۔